प्रबंधक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद शाखा प्रबंधक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बैंक प्रशासन मुर्दाबाद। नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। आज कल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में आज हम लोग हैं भैरवा प्रखंड मुख्यालय पर, और यहाँ आपसे कुछ ही देर पहले एक अनहोनी हुई है। और अनहोनी ऐसे व्यक्ति के साथ जो जिला मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष हैं, और इनके साथ एक बैंक कर्मी द्वारा दुर्व्यवहार को लेकर के अब यहाँ रण क्षेत्र का रूप ले चुका है मैरवा प्रखंड मुख्यालय। यहाँ आपसे कुछ ही देर बाद यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने धरना दिया, और धरने के साथ ही जो बैंक के अफसर हैं, जो प्रखंड के कर्मी हैं, उनके मनमानी को लेकर के, उनके दुर्व्यवहार को लेकर के आंदोलन की चेतावनी दी गई। और आगे की रणनीति को लेकर के हम लोग से जुड़ गए हैं जिलाध्यक्ष मुखिया संघ अजय भास्कर चौहान जी। इनसे हम लोग जानेंगे कि आखिर मामला क्या था, और मामले के बाद मुखिया संघ इस मामले को लेकर के आगे क्या रणनीति तय की है। स्वागत है मुखिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो खबर मिली है हम लोगों को, आपके साथ इंडिया जो बैंक ऑफ इंडिया की शाखा थी, उस शाखा में दुर्व्यवहार किया गया है, क्या मामला था? नहीं, मेरे साथ मिसबिहेव जो किया लोग, वो मामला बहुत नहीं है। हम लोग तो जनता के प्रतिनिधि हैं, और अमूमन देखते हैं कि आंदोलन और संघर्ष में तो ऐसे होते रहता है। तकरीबन 4 बजे का समय था, 10-5 मिनट पहले या 10-5 मिनट बाद की बात होगी। हम बैंक ऑफ इंडिया स्वयं गए थे। हम 2-3 दिन पहले हमारे चूंकि बच्चे बाहर पढ़ते हैं, और उनके बच्चों के पास एटीएम होता है कार्ड, तो एटीएम कार्ड से पैसा निकालने के दरमियान पैसा तो डिडक्ट हो गया, लेकिन पैसा मिला नहीं उन लोगों को। फिर बच्चों ने हमें फोन किया कि पापा पैसा तो नहीं मिला, और पैसा का क्या स्टेटस। हमने देखा तो भाई पैसा तो डिडक्ट हो चुका है। हम बोले कि ठीक है बेटा, घबराओ नहीं। कभी कभी क्या होता है कि पैसा तो कट जाता है, पैसा कटने के बाद वह पुनः खाता में वापिस भी आ जाता है। तो आज हम 2 दिन बाद गए थे बैंक में, तो चूंकि भीड़ कम रहता है शाम के समय में, इस नाते हम बैंक गए। तो बैंक में गए तो हमने जो ऑफिसर्स बैठे थे काउंटर पे, हमने आग्रह किया कि सर स्टेटमेंट हमको दे दिया जाए मेरे बचत खाता का। उन्होंने कहा कि मेल कर देते हैं। बोले ठीक है सर, मेल कर दीजिएगा। फिर हम उनको अपना समस्या बताए कि सर मेरे बचत खाता से हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं, एटीएम से पैसा निकालने का पैसा नहीं मिला और डिडक्ट भी हो गया, तो सर उसका स्टेटमेंट दे दिया जाए, उस पे अपने स्तर से अग्रतर कार्रवाई कर दिया जाए कि मेरा पैसा वापिस आ जाए। उन्होंने बोला कि एक फॉर्म ले लीजिए और भर करके उसके साथ एक आवेदन दीजिए, तो रिवर्स के लिए हम लोग लिखेंगे पैसा आ जाएगा। हम बोले ठीक है सर, लिख के दे देते हैं। तो जब आवेदन लिखने की बात आई उस पैसा की वापसी के लिए, तो अब तो हमको स्टेटमेंट जरूरी था, नहीं चलता, मेल कहाँ निकलवाएंगे, कैसे करेंगे। तो हमने बोला कि सर जब लिख के देना होगा तो स्टेटमेंट हमको दे दिया जाए, तभी ना हम एग्जैक्ट देखेंगे किस आईडी से और कब जो है मेरा पैसा कटा था। जब ये बात हम बोले तब वो जो ऑफिसर्स बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि अभी तो हम स्टेटमेंट आपको नहीं देंगे, आपको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। हम बोले ठीक है सर, हम इंतजार कर लेते हैं। और हम जाकर के साइड में खड़ा हो गए, चूंकि वहाँ सीसीटीवी है, तमाम बैंकों में सीसीटीवी है। जब उसको पता करवाएंगे, देखेंगे, तो सब चीज स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि हम बोल रहे हैं तो हो सकता है कि हम अपने बचाव में कुछ ऐसा बोल रहे हो, लेकिन जो बोल रहे मुखिया जी, आप जनप्रतिनिधि हैं और जिले के बड़े जिम्मेदार पद पर हैं, समूचे जिले के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। आपके साथ इस तरह का व्यवहार तो आप बताइए, बैंक में आम आदमी के साथ यही बात मैं बता रहा हूँ, यही बात बताना मैं चाह रहा हूँ आपसे। फिर हम साइड में खड़ा हो गए। जब तो हम साइड में जाकर के जब खड़ा हो गए तो उसको लगा कि कहीं ना कहीं हम गलत कुछ कर चुके हैं। उसको लगा कि भाई हम कुछ गलत कर चुके हैं। फिर उन्होंने अपने प्यून को मेरे पास फौरन भेजा कि आप जाइए उनको बोलिए कि एक आवेदन दे स्टेटमेंट के लिए। वो आदमी आकर के बोला कि मुखिया जी आप एक स्टेटमेंट के लिए आवेदन दीजिए, और किस डेट से किस डेट तक का आपको स्टेटमेंट चाहिए। हम बोले कि यही बात आप पहले बोले होते कि आप जब तक आवेदन नहीं दीजिएगा तब तक हम स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो ये तो बड़ा गलत है। आप तो एकदम कंटिन्यू इस तरह का ट्रेंड बदल रहे हैं। तो अब आप बताएं जरा। हम उनसे ये सवाल किया कि अब आप ही बताएं कि एक स्टेटमेंट के लिए और एक समस्या के लिए हमको इतना देर वेट करवाए और 3 स्टैंड आपने बदला, तो मेरे साथ अगर आपका यह व्यवहार है तो यहाँ के आवाम के साथ क्या व्यवहार आपका होता होगा। इतना ही पर आग बबूला होगा कि आप हमको समझा रहे हैं। पूछ लीजिए बैंक में जितने लोग हैं, हम लोग सब अपना करते, तमाम मतलब काफी आग बबूला हो गए। हमने बोला कि आग बबूला होने से काम नहीं चलेगा। हम जो सवाल जेन्युइन कर रहे हैं कि अगर आपका व्यवहार मेरे साथ ऐसा है तो आवाम के साथ क्या होगा।
ताप लगे समझाने इतना, पर कैशियर भी बैठे हुए थे, वो अपना गेट खोल के बाहर आ गए और वो लोग मतलब उम्दा एकदम शब्द में, मतलब काफी नहीं होता है झगड़ा करने के रूप में बैंक में, एकदम आकर के उस रुआब में मेरे साथ लगा लो बोलने का, पूछा आवाज में बात कर रहे हैं, आपको ये है, आप पूछा। हम बोले कि भैया ये मेरा आवाज ही है, क्योंकि जनता के द्वारा दिया गया मेरे पास ताकत है, और उन्होंने ताकत इसी के लिए दिया है कि जनता के किसी मुद्दाओं पे, जनमानस के किसी सवाल पे मजबूत, और तमाम बहुत तरीका का मतलब लोग बोलने लगा। फिर हम बोले कि यह बात ठीक नहीं है, जो आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं यह ठीक नहीं है, इस तरह का व्यवहार करिएगा, आज जब हम बैठ जाएंगे तो आप लोग नप जाइएगा। लोकतंत्र का बहुत ताकत है, और जनता का दिया हुआ हम लोगों के पास ताकत है, और जनता उसी ने ताकत दिया। उसके बाद हम लोकतंत्र का जो रूप होता है, जो मेरे पास शक्ति है, चूंकि प्रशासन के पास सरकार के द्वारा AK-47 मिला हुआ, किसके लिए? अपराधियों पे लगाम कसने के लिए। उसी प्रकार आवाम के द्वारा हम लोगों को AK-47 मिला हुआ है, वह किस लिए? भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने, भ्रष्टाचारियों और प्लस इस प्रकार के जो अधिकारी, जो पदाधिकारी हैं, जिनका मिसबिहेव होगा जनता के साथ, अगर कहीं ये लोग बेहतर तरीका से पेश नहीं आएगा, मनमानी हो रही है, मनमानी जो हो रही है ना, उसी पर हम लोग उस AK-47 से वार करते हैं कि ये सिस्टम गलत है। क्या मांग करेंगे आप? चूंकि बैंक ऑफ मांग इंडिया का के महाप्रबंधक हैं, चिटफंड मांग का प्रबंधक हैं। मामला तो है ही। मैं बताना चाहता हूँ ये अमूमन एक हालात नहीं है। आप आवाम से, चूंकि हम जो बोल रहे हैं ये तमाम मालिक लोग उसको देखेंगे, आप दिल पे हाथ रख करके पता करवा लीजिए, और बैंक पे 1-2 दिन जाकर के देख लीजिए क्या हालात है। बैंक में जब कस्टमर, आवाम जब जाती है अपनी समस्याओं को लेकर के, न बैठने के लिए चेयर है, ना कोई सुनने के लिए कर्मचारी है, ना पदाधिकारी है, हाहाकार मचा हुआ। सभी बैंकों का एक जैसा हालत है, बुरा हालत है। आप पता करवा लीजिए आवाम से, सब लोग एक स्वर में कहेगा कि नहीं नहीं, इन लोगों का व्यवहार ठीक नहीं है, लोग छटपटाते रहता है। कुछ वैसे भी लोग मालिक हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, बैंक में इस उम्मीद से जाते हैं कि मेरे समस्याओं का निष्पादन होगा, लेकिन होता नहीं है। जो फैक्ट है, झेलते झेलते आज हमें मुखर होकर के बोलना पड़ा, किसके लिए? केवल एक स्टेटमेंट के लिए। देख लीजिए स्टेटमेंट। और जब हम जैसे जमीन पर बैठे, हम बैंक के गेट पर आकर के बैठ गए, हम तो आपसे झगड़ा करेंगे नहीं, आपको तो गाली गलौज करेंगे नहीं, और वैसा गांधीवादी तरीके से हमने विरोध किया। नेचर में भी नहीं है कि कभी हम लोग किसी को अपशब्द बोले, क्योंकि दिया हुआ इतना सशक्त ताकत है। जो आप गांधीवादी की बात करते हैं वही बहुत बड़ा ताकत है, वो भी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के हम लोग नागरिक हैं, और वहां डेमोक्रेसी में बहुत ताकत है। उसी ताकत के बदौलत जैसे हम जमीन पर आकर के गेट पर बैठे, बैंक से बाहर आकर के जमीन पर हम बैठ गए, तो ये हम लोगों का ताकत है। और उनके कंसर्न ऑफिसर्स जो उनके लोग हैं, बैंक के लोग, उनको हमने सूचना दिया कि आपके बैंक के कर्मी और आपके पदाधिकारी उधर इस प्रकार मेरे साथ मिसबिहेव किया गया है, और हमने इसकी जानकारी SHO मैरवा को भी दिया, और सब लोगों ने एक स्वर में कहना शुरू किया कि नहीं नहीं, इन लोगों का व्यवहार ठीक नहीं है। हमने कहा कि देख लीजिए आकर के पदाधिकारी महोदय कि आवाम क्या करी आप लोगों को। अभी तक तो मेरे साथ हालात था, आवाम को आकर के देख लीजिए। तमाम लोग एक स्वर में कह रहे थे कि ये लोग बहुत, इन लोग का डिक्टेटरशिप है, इन लोग का तानाशाही, ये लोग सुनता नहीं, निरंकुश है, कौन लगाएगा लगाम। तो हमने तो पुरजोर तरीका से जो मेरे पास ताकत है, हमने आवाज उठाने का कार्य किया। अब उसके बाद प्रशासन के भी लोग आए, प्रशासन के लोगों के बहुत कहने के बाद कुछ प्रबुद्ध लोग आ गए कि मुखिया जी आप छोड़ दीजिए, एक बार ये लोग गलती किया है, ये लोग माफी मांगने को तैयार है। हम बोले कि माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, हम कार्रवाई चाहते हैं कि आज अजय चौहान मुखिया तो उसके साथ आप माफी मांग लीजिएगा, कल आवाम के साथ जो व्यवहार करते हैं उसको कौन जानेगा, कौन जानेगा उसको। उसी कड़ी में फिर पुनः बड़ा कार्य, चूंकि सामाजिक जीवन है, समाज के लोग आ गए, और हमको लगता है कि 6 बजे संध्या की बात है, अंधेरा हो चुका था, तो प्रबुद्ध लोग भी आ गए। लोगों के कहने पर चूंकि हम लोग समाज में जीते तो समाज का बात मानना ही मानना है। फिर वह लोग आए और आकर के बैंक के गेट पर के, और तमाम आवाम के बीच उन लोगों ने सॉरी कहा। हम बोले कि हमको सॉरी नहीं, इन मालिकों को सॉरी कहिए कि आज जो मुखिया जी के साथ मिसबिहेव किए हैं, हम कल किसी के साथ इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं कर पाए, उन लोगों से सॉरी बोलिए। तमाम लोगों ने माफी मांगा, और माफी मांगने के बाद विदिन 5 मिनट, जितना समय लगा, मेरे पास स्टेटमेंट मिल गया। अब आप जरा बताएं कि एक स्टेटमेंट के लिए हमें इतना लड़ाई लड़ना पड़ा, जमीन पर बैठना पड़ा। तमाम आपके मीडिया के लोग, सिवान से लेकर के सभी लोग आ गए, कल मीडिया का हेडलाइन बनेगा, तमाम सभी लोग देख रहे हैं। तो अब आप जरा बताएं कि जो स्थिति है बैंकों का,
और बैंक में जो व्यवस्थाएं हैं उस पर सवाल है मेरा किसी से इंटेंशनली कुछ नहीं है, लेकिन जो सिस्टम है उस पर सवाल है कि अजय चौहान के साथ अगर ऐसा है, जो कि सब लोग जान रहा है कि हम ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, इस नाते भी उन लोगों को कम से कम बेहतर तरीका से पेश आना चाहिए। तो आवाम की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और सभी बैंकों का अमूमन यही हालत है। जब आप लोग से पता करवाएंगे तो उस ताकत के बदौलत इस आवाज को मजबूती के साथ आपके माध्यम से उनके जो जीएम है, उनके जो एजीएम है, उनके जो क्या नाम है चेयरमैन है, उन तक यह जाए और ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो जो आवाम के साथ। हमने कहा भी कि हम लोगों के पैसा से आपको वेतन मिलता है, आपको इस चेयर पे बिठा के रखा गया हम लोगों के कार्यों का निष्पादन करने के लिए, और एक स्टेटमेंट के लिए यह हालत है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज ये अभी हुआ था, उस कड़ी में देखिए आगे क्या होता है। तो दोस्तों दर्शकों, आप लोगों ने देखा ये अजय चौहान थे, जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष होने के साथ साथ तमाम राजनीतिक संगठनों में रहे हैं और लगातार समाज की लड़ाई को लड़ने का काम इन्होंने किया है। और इनके साथ जब इस तरह का व्यवहार हो सकता है तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आम आदमी, जो गरीब व्यक्ति बैंक में अपने कार्य के लिए जाता है, तो उसे कितनी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आपको हम बता दें कि बैंकों की मनमानी और बैंकों के जो दुर्व्यवहार है, यह मामले आए दिन होते रहते हैं। लगातार इस तरह की शिकायतें मिलती हैं। जरूरत है इन जो अपने आप को मालिक समझ रहा है, जो अपने आप को डिक्टेटर समझ रहा है, जो अपने आप को तानाशाह समझ रहा है, ऐसे पदाधिकारियों के ऊपर कार्यवाही की, क्योंकि ये आज सरकार के लाख दिशा निर्देश के बाद इनके मनमानी, इनके तानाशाही के नाते जो जन कल्याणकारी सरकार प्रायोजित योजनाएं हैं, उन योजनाओं से लोगों का मोह भंग होता जा रहा है। कोई बैंक जाना नहीं चाहता है। बैंकों में हो रहे दुर्व्यवहार से आहत होकर के आपने सुना किस तरह से जो मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष हैं उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आम आदमी के साथ क्या होता होगा। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान।